राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव काफी रोचक होने वाला है। इसका संकेत अभी से मिलने लगा है। एनसीपी शरद पवार गुट के प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल ने नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अगला चुनाव फ्रेंडली माहौल में होगा, लेकिन उन्होंने ये भी दावा किया कि राज्य में महाविकास आघाड़ी की ही सरकार बनने वाली है। इस दौरान जयंत पाटिल ने अजित पवार के बर्ताव, खासकर उनके वक्तव्य को लेकर कहा कि उन पर किसी का कंट्रोल है। मालूम नहीं किस मूड में आके उन्होंने ये कहा है, लेकिन मैंने कहा मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि मैंने जो पहले बोला, और वहाँ जो बाबा आतराम मंत्री महोदय है, उनके और घर में कोई समस्या तैयार हुई ऐसा भाषणों में से मुझे पता पड़ा। तो उसके बारे में अजीत दादा ने कुछ वक्तव्य किया ऐसा दिख रहा है। उनको सलाह दी, खुद के अनुभव के बाद में उनको सलाह दी। ये तो सलाह है, वो तो खुद के लिए नहीं है, वो उनके लिए है। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि महाविकास आघाड़ी सत्ता में लौटेगी और जल्द ही गठबंधन में सीट शेयरिंग और सीएम पद पर भी निर्णय हो जाएगा। मैं तो आप सबका आभार व्यक्त करूंगा कि महाविकास आघाड़ी का सीएम के चेहरे के बारे में महाराष्ट्र में एक उत्सुकता निर्माण हुई है। इसका मतलब जाहिर है कि महाविकास आघाड़ी की सत्ता आएगी। अब हम कभी एकत्रित गणपति के बाद में बैठेंगे तो सारे मुद्दों पे चर्चा होगी। किस मुद्दे लेके हमें इलेक्शन करना है, सीट का बंटवारा कैसे करना है, उसके बाद में हम तय करेंगे क्या कैसे करना है। इस दौरान जब उनसे संकेत बावनकुले ऑडी दुर्घटना मामले पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस हादसे के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी के बेटे के बारे में किसी का कुछ भी कहना ठीक नहीं। किसी के लड़के के ऊपर ऐसे इमीडिएट कुछ कहना ये ठीक नहीं है। मुझे का जो मुद्दा है, क्या हुआ, कौन गाड़ी चला रहा था, कैसे एक्सीडेंट हुआ, ये समझ लेने दीजिए। मैं हमारे बंग साहब और अनिल देशमुख साहब से हम दूसरे मुद्दे पे बात कर रहे थे, तब टीवी पे आया वो, तो मैंने इन दोनों से अब पूछूंगा क्या हुआ है। लेकिन बावनकुले जी का लड़का है, क्या किया है वो बावनकुले जी और उनके लड़के को ही पता है। लेकिन मुझे लगता है कि ड्राइविंग कौन कर रहा था ये मुझे मालूम नहीं।